चलो देखो, आज हम स्टार्ट करेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का एक मेथड है बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड। हमने प्रीवियस पार्ट में जो हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का पार्ट 1 है, जिसे आप जाके देख सकते हो, उसमें हमने दो मेथड समझे थे। एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक होता है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, जिससे हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज हम करेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जैसे हमारे पास एक रूट में नंबर है 1521, हमें इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीज़न मेथड। एक्चुअली ये मेथड सिर्फ 8th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हर क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे 8th हो, 9th हो, 10th हो। एक जनरल क्वेश्चन है कि लॉन्ग डिवीज़न से स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, ये एक फॉर्मेट होता है इसका 1 5 2 1। सबसे पहले लॉन्ग डिवीज़न का जो पहला मेथड है वो है बैक से आपको 2 2 के पेयर्स बनाने हैं। बैक से 2 2 के पेयर्स बनाने हैं, तो आपने बैक से बनाए 2 2 के पेयर। अब सबसे पहला स्टेप होता है इस क्वेश्चन का परफेक्ट स्क्वायर लेना, डिवाइड करना, बट परफेक्ट स्क्वायर लेने होते हैं। जैसे हम नॉर्मल डिवीज़न में क्या करते हैं, अगर मैं बोलूँ हम करेंगे 2 7 14, या तो 15 या 15 से छोटा। बट यहाँ पर हमेशा परफेक्ट स्क्वायर्स लेने होते हैं। यहाँ पे हम ये नहीं कर सकते थे 2 7 14। यहाँ पे हम करेंगे जैसे लाइक 2 2 4, 3 3 9, 4 4 16। अब जैसे मैं करूँ 4 4 16, 16 तो 15 से बड़ा आ जाएगा, तो मुझे इससे छोटा नंबर देखना पड़ेगा, जो आएगा 3 3 9। ये दोनों नंबर परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए। 3 3 9 हमेशा परफेक्ट स्क्वायर ही लेने चाहिए, मतलब ये नंबर और ये नंबर सेम होना चाहिए। हम 3 4 या 3 5 नहीं कर सकते थे। सबसे पहला स्टेप परफेक्ट स्क्वायर लेनी है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, 15 में से अगर आप 9 माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 6। अब ये जो हमने 3 और 3 दो नंबर लिए हैं परफेक्ट स्क्वायर, इन दोनों को ऐड कर देना है। ये 3 + 3 ऐड करोगे, जो ऐड करके आएगा वो अगले स्टेप में आ जाएगा। 3 + 3 6, इन दोनों को ऐड कर दिया जाता है। नाउ अब जो हमारा नेक्स्ट पेयर होता है ना, वो पूरा पेयर हमें नीचे कॉपी करना होता है। नॉर्मल डिवीज़न में एक एक करके करते हैं, यहाँ पे पूरा नेक्स्ट पेयर कॉपी करना होता है। अब पूरा पेयर कॉपी करने के बाद अब ये जो 6 है, अब 6 के आगे हमें कोई ऐसा नंबर लगाना है जिससे मल्टीप्लाई करने पर या तो 621 आ जाए या 621 से छोटा आ जाए। जैसे मान लो ये 6 है, अब 6 के आगे मान लो अगर मैं 2 लगाता हूँ, तो जो नंबर मैं इस 6 के आगे लगाऊंगा उसी से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैंने 6 के आगे 2 लगाया, तो मैं 2 से ही मल्टीप्लाई करूंगा। 2 2 4, 2 6 12। बट 124 अभी भी बहुत छोटा है, तो हम देखेंगे या तो 621 आ जाए, उससे थोड़ा सा छोटा आ जाए। तो हम कोशिश करते हैं 6 के आगे थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं। जैसे मान लो 6 के आगे लास्ट में देखो ये 1 आ रहा है, तो 1 से थोड़ा हिंट मिल रहा है। अगर मैं 9 ले लूँ और 9 से ही मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये 9 9 81, 9 6 हो जाएगा आपका 54, 54 + 8 हो जाएगा 62। सो 6 के आगे जब मैंने 9 लगाया और 9 से ही मल्टीप्लाई करा तो 621 आ गया। तो एक तरह से 69 9 621 हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे 9 और ये 9 आप ऊपर लिख दोगे, तो 69 9 621। तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो गया। देयरफॉर हमारा 1521 का जो परफेक्ट स्क्वायर हो गया वो हो गया 39। तो ये था हमारा कैसे हम लॉन्ग डिवीज़न से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे अब सपोज करो हमारे पास एक नंबर है, हमें मान के चलते हैं 4 4 0 1 6 0 4। एक थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, बड़े नंबर की प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी। देखो, सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया, क्या करना है। एक तो ये इसका फॉर्मेट है, जो भी हमें नंबर दिया है उसको अंदर लिख लें। सबसे पहला स्टेप होता है बैक से पेयर बनना, हमेशा पीछे से पेयर बनाने हैं 2 2 के। एक पेयर बन गया, फिर दूसरा बन गया, फिर आपका ये तीसरा बन गया, और आगे सिंगल डिजिट भी रह सकती है, तो सिंगल डिजिट बच गई हमारी। नाउ
फर्स्ट स्टेप मैंने आपको क्या समझाया, हमें परफेक्ट स्क्वायर लेने हैं। तो जैसे 4 को देखना है, 4 एक सिंगल नंबर है तो हमें 4 के अकॉर्डिंग देखना है। ये क्या आएगा आपका 2 2 ज़ा 4, तो ये पूरा डिवाइड हो गया 2 2 ज़ा 4। ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर लेने हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ ये दोनों नंबर हमें परफेक्ट स्क्वायर लेने हैं। तो अब देखो, तो ये 4 - 4 ये तो 0 हो गया। नेक्स्ट पेयर पूरा कॉपी करेंगे। अब अगला स्टेप मैंने देखो ऊपर क्या समझाया था, ये 3 + 3 क्या किया था 6। ऐसे इधर से 2 + 2 क्या करेंगे 4। इन दोनों नंबर को आपने क्या कर देना है ऐड। अब 4 के आगे हमें कोई ऐसा नंबर लगाना है जिससे या तो 40 आ जाए या 40 से छोटा। अब एक चीज़ बताओ, अगर मैं 4 के आगे 1 लगा दूंगा और 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 41 तो 40 से बड़ा हो जाएगा। तो अगर मैं 4 के आगे 0 ही लगाऊंगा और 0 से ही मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, ये तो 0 आ गया। अब आप सोचो इस चीज़ को, या तो 40 आ जाए या 40 से छोटा। अब 1 से कर रहे हैं तो 41 बड़ा आ रहा है, अब 1 2 3 से करोगे तो बड़ा आएगा, इसका मतलब ये 0 पे ही जाएगा। तो हम क्या करेंगे 40 0 ज़ा 0, क्योंकि 40 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर हम लगाते हैं उसी से ही मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ अभी 40 में से 0 माइनस करोगे तो 40। अब फिर वो स्टेप, नेक्स्ट पेयर पूरा का पूरा आप कॉपी कर दोगे। नेक्स्ट पेयर पूरा का पूरा कॉपी करोगे। पूरा पेयर कॉपी करने के बाद अब अगला स्टेप, यहाँ तो देखो 2 स्टेप में ख़त्म हो गया था, लेकिन ये स्टेप अब आगे चलेगा। अब हम क्या करेंगे, जिस नंबर से हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया था उसी नंबर को हम ऐड करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन आ गया होता है, यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करा तो 9 ही ऐड कर देते। तो हमने यहाँ पे 40 को 0 से मल्टीप्लाई करा था तो 0 ही ऐड करेंगे अगले स्टेप में, तो जो आएगा 40। अब सेम प्रोसेस, 40 के आगे हमें कोई ऐसा नंबर लगाना है या तो 4016 आ जाए या उससे छोटा आ जाए। तो अब 40 के आगे सपोज ये लास्ट में 6 है, तो अगर मैं सोच रहा हूँ कि 6 लगाऊँ, जो नंबर लगाना है उसी से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 36 6 4 ज़ा 24। अभी भी बहुत क्लोज नहीं आया, चलो 8 या 9 से करके देखते हैं, थोड़ा सा 9 से करके देखते हैं। और अगर 9 लगाऊंगा तो 9 से मल्टीप्लाई करूंगा, 9 9 ज़ा 81, 9 4 ज़ा आपका आ गया 36। इसका मतलब ये आपके पास आ गया 3681। अब 9 के आगे और तो बहुत बड़ा नंबर नहीं हो सकता, तो ये 9 पे ही हमारा चला जाएगा। तो 409 × 9 करेंगे तो 3681, 3681। अब इसको माइनस कर देंगे, तो इसको माइनस करके हमारे पास आएगा 5 3 3। अब आखिरी स्टेप, जो लास्ट पेयर बचा उसको फिर कॉपी कर लो, बस ऐसे कॉपी करते जाओ। अब हमने किससे मल्टीप्लाई करा था 40 को 9 से, 40 को किससे करा था 9 से। जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर हम क्या कर देते हैं ऐड अप कर देते हैं। मतलब जिस नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर हम मल्टीप्लाई लगा के करेंगे उसी नंबर से हम ऐड अप कर देते हैं। तो अब ये ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 9 और 9 18, तो 1 मतलब 418। अब वही प्रोसेस, अब हमें देखना है कि ये जो 418 आया है, इस 418 के आगे हम क्या करें, ऐसा हम क्या करें, मतलब 418 के आगे ऐसा क्या नंबर लगाएं कि 33504 आ जाए। स्क्वायर रूट निकालना तो मतलब आना ही चाहिए। लास्ट में 4 है, तो अब देखो कौन सा नंबर लगाने से 4 आ सकता है। जैसे मुझे पता है 8 लगाने से, क्योंकि 8 जब मैं 8 लगाऊंगा और 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी 8 8 ज़ा 64 होगा, 4 तभी आएगा लास्ट में। तो 8 लगाया तो 8 8 ज़ा 64, फिर 6 कैरी करा, 8 8 ज़ा 64, 64 से 70 हो गया, तो ये आपका 0 आ गया। फिर 8 1 ज़ा 8, 15 आ गया, 32 और ये 33। इसका मतलब इसके आगे अगर मैं 8 लगाऊंगा तो 8 अगर यहाँ लगाऊंगा तो 8 यहाँ पे भी लगाऊंगा, तो 4188 को 8 से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास क्या आ गया 33504। तो इसे बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। ऐसे हम स्क्वायर रूट्स को लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं सेम कंसेप्ट, बट अभी तक हम कर रहे थे नॉर्मल क्वेश्चंस, अब हम करेंगे वही क्वेश्चन। हमें क्या करना है डेसिमल्स में निकालना है। अगर डेसिमल वैल्यू आ जाए तो हम क्या करेंगे, देखो अब हमें स्क्वायर रूट जो निकालना है वो हमें 12.25 का निकालना है। सेम मेथड है, बस डेसिमल कैसे लगाना है उसको समझना है। तो क्वेश्चन डेसिमल में भी आ सकते हैं।
सबसे पहला वही स्टेप देखो, बैक से पेयर बनाने हैं, डेसिमल बीच में नहीं आना चाहिए पेयर के। बैक से पेयर बनाया, इधर भी और इधर भी, तो बैक से पहले 2 2 के पेयर्स बनाने हैं। फिर वो स्टेप परफेक्ट स्क्वायर लेना है। जैसे मैं बोलूँ 4 4 × 16 तो बड़ा हो जाएगा, तो ये 3 3 × 9। अब 12 में से 9 माइनस करोगे तो आ जाएगा आपके पास 3। अभी आपको थोड़ी देर के लिए ना डेसिमल भूल जो है ही नहीं, समझो क्वेश्चन में, नॉर्मल क्वेश्चन है। 25 कॉपी करो, फिर क्या करते थे, ये 3 और 3 ऐड करते थे, 3 + 3 6। अब हमें सोचना है 6 के आगे ऐसा कौन सा नंबर लगाएं जिससे 325 आ जाए या 125 से छोटा आ जाए। हमें पता है 5 आ रहा है, तो 6 के आगे 5 ही लगा के देख लेते हैं, तभी तो 5 5 से 25 होगा। तो ये हो गया 5 5 से 25, 5 6 से 30 + 32, तो ये आपके पास आ गया 325। तो अगर 5 लगाएंगे, 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 325 विच इज़ इक्वल टू, तो देयरफॉर हमारा जो 12.25 का जो स्क्वायर रूट हो गया वो हो गया 65। तो ऐसे हम लॉन्ग डिविजन्स कर सकते हैं, और ये आगे हमारे लिए 8 9 10 मतलब हर क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, कहीं पे भी स्क्वायर रूट्स निकालने के लिए आ सकता है। तो एक जनरल मेथड है जो सबको अच्छे से आना चाहिए।